नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक भाषा माधुरी की कविता अगर न नभ में बादल होते, जो कि आपकी पुस्तक में पाठ 12 है, का सस्वर वाचन करेंगे और इसका सार करेंगे कि यदि नभ में आसमान में बादल नहीं होते तो क्या क्या होता। कवि ने इसमें वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि यदि वर्षा ऋतु ना आए तो हमारी धरती कैसी हो सकती है और कैसी हो जाएगी। यह कविता श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो आइए बच्चों, इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। अगर न नभ में बादल होते, अगर न नभ में बादल होते, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। आगे देखिए, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। आगे है, मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बारी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं आती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। तो बच्चों, अब हम इस कविता का सार करेंगे। सार करने से पहले इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, नए शब्द आए हैं, जिनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें है सिंधु अर्थात समुद्र या सागर, फुलवारी पुष्प वाटिका या फूलों का बगीचा, खेती बाड़ी खेती बाड़ी, बोते बोना या बीजना जैसे हम बीज बोते हैं, जाड़ा ठंड का मौसम या सर्दी का मौसम, नभ अर्थात आसमान। अगर न नभ में बादल होते, तो बच्चों जैसा कि इसकी शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि यदि नभ में अर्थात आसमान में बादल नहीं होते, तो कवि ने वर्णन किया है कि यदि नभ में बादल नहीं होते तो धरती पर क्या क्या होता। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, यदि आसमान में बादल नहीं होते तो समुद्र से कौन जल भरकर लाता और कौन इस संसार में, इस पृथ्वी पर उसे बरसाता, अर्थात वर्षा कैसे होती। गर्मी में तपखप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। और सभी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती यदि नभ में, आसमान में बादल नहीं होते। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपने अपनी विज्ञान की कक्षा में, साइंस की कक्षा में आपने पढ़ा है कि जो जल है समुद्र का, वह वाष्प बन करके उड़ता है और उसी से बादल बनते हैं और उसी से वर्षा होती है। तो इसलिए यदि बादल नहीं होते तो ये सब कार्य कौन करता। अगली पंक्तियों में देखिए, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, और यदि बच्चों आसमान में बादल नहीं होंगे तो बिजली भी नहीं कड़केगी, और दुनिया में बिजली का लोगों को पता ही नहीं होता कि आसमान में बिजली चमकती है, क्योंकि वह बादलों के कारण ही चमकती है। कभी न बहते झरने सोते, यहाँ सोने का मतलब है कि जो झरने सूख जाते हैं वे भी दोबारा से कभी बहना शुरू नहीं करते यदि वर्षा ना होती, यदि
आसमान में बादल ना होते तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। अगली पंक्तियों में देखिए बच्चों, मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। तो बच्चों आपको पता है जब वर्षा होती है, बरसात होती है तो मोर खुश होकर के नाचना शुरू करते हैं और मेंढक भी अपनी तान सुनाते हैं। वे भी अपनी टर टर से सबको अपनी तान सुना रहे होते हैं। और प्यासों मरती चिड़िया तोते, और यदि वर्षा ना होती तो जो चिड़िया तोते और बाकी पक्षी हैं वे सारे प्यासे मर जाते यदि नभ में बादल ना होते, यदि नभ में बादल ना होते और वे वर्षा ना करते तो ये सब होता। जैसे कि बच्चों आजकल बरसात का मौसम है और आपको पता है अगर आप वर्षा हो और आप बाहर निकलो तो खेतों में और आपके आसपास की जो जगहें होती हैं वहाँ पर मेंढकों की आवाज़ आपको आती है। और जो बच्चे कहीं जिनके घर के आसपास पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर मोर भी खूब नाचते हैं। अगली पंक्तियों में देखिए, सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, सूखी होती नदियाँ नहरें। अगर बच्चों वर्षा का पानी ना आए तो हमारी जो नदियां हैं और जो नहरें हैं वे सभी सूख जाती, होती नहीं न सुंदर लहरें, और जिन सुंदर लहरों का नज़ारा हमें देखने को मिलता है वह भी हमें नहीं मिलता। कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते, और अगर नभ में बादल नहीं होते तो हम कहाँ नहाते, जहाँ हम इतना गोते लगाते हैं। कई बार बच्चों हम नदी में नहाने चले जाते हैं, आप लोग जाते होंगे जिनके घरों के आसपास खूब सारा पानी होता है और कई जगह लोगों ने स्विमिंग पूल बनाए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हमारी धरती पर पानी आएगा, लेकिन अगर पानी ही नहीं आएगा तो हम ये सब कार्य नहीं कर सकते। अगली पंक्ति में देखिए, कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी। तो अगर पानी नहीं होता तो फिर खेती बाड़ी नहीं हो पाती। फुलवाड़ी कौन लगाता, फुलवाड़ी अर्थात फूलों की सुंदर सुंदर खेती, पुष्प वाटिका या फूलों का बगीचा कौन लगाता, और कैसे खेती बाड़ी होती, क्योंकि खेती बाड़ी से ही हमें अन्न मिलता है, अनाज मिलता है, जो सब्जियां आती हैं वो सारी बच्चों खेती बाड़ी के ही कारण हमारे पास पहुंचती है। अगर किसान खेती बाड़ी ना करे तो हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। तो बच्चों किसान अपनी फसलों की बिजाई कहाँ करते, वो बीज कहाँ बोते अगर वर्षा ना होती। अगर वर्षा ना हो, पानी ना हो तो बीज का अंकुर फूटेगा ही नहीं, बीज उत्पन्न ही नहीं होगा। आगे देखिए, नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। फिर कभी भी काली घटाएं नहीं आती आसमान में, और जो वर्षा के कारण हमें सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं वे भी हमें नहीं मिलते। सब लोग रो रहे होते और आंसुओं से उनके गाल भीग रहे होते, ना कि वर्षा से, अगर नभ में बादल ना होते तो। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। बच्चों जाड़ा अर्थात ठंड का मौसम आता, सर्दी आती, फिर उसके बाद गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। लेकिन वर्षा ऋतु कभी नहीं आती, क्योंकि वर्षा ऋतु तो बादलों के ही कारण आती है। जब आसमान में बादल होंगे तभी तो वर्षा ऋतु आएगी। हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। और अगर वर्षा ऋतु नहीं आती तो फिर हम जो वर्षा की बूंदें टपकती हैं, जिसका नज़ारा हम देख करके खूब आनंद लेते हैं, वो सब नहीं होता अगर न नभ में बादल होते, यदि नभ में आसमान में बादल नहीं होते तो बच्चों अगर बादल ना होते तो हमारी धरती बंजर हो जाती और हम गर्मी से मर जाते, हमें खाने को कुछ नहीं मिलता, हमें पीने को कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों इसका अर्थ यह हुआ कि वर्षा न होने के कारण हमारी धरती पर जीवन संभव नहीं होता, अर्थात ना तो पेड़ पौधे हो पाते, ना पशु पक्षी हो पाते और ना ही
हम इस धरती पर रह पाते। तो बच्चों हमें वर्षा ऋतु का इंतज़ार रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के आने पर हमारे सारे जल स्रोत भर जाते हैं। इसकी यही कारण है कि हमारी धरती पर पानी की कमी नहीं होती। हमें बच्चों पानी कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जैसा कि हमें पता है पानी के साथ ही जीवन है, पानी ही हमारी जीवन रेखा है और वर्षा के कारण ही पानी इस धरती पर रहता है। धन्यवाद बच्चों।